जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और ये लॉन्ग टर्म रिव्यू है लेनोवो टैब प्लस का। ये टैब की लुक एंड डिज़ाइन है फ्रंट से। ये बैक स्टैंड भी है इसका, देखिए आप। साइड में स्पीकर्स दिखा रहे हैं, JBL वूफर्स हैं इसके अंदर। ये फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं लेनोवो टैब प्लस की, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है। मैंने इसकी MRP जो ख़रीदी है विच वॉज़ अराउंड 14,200 समथिंग, बट मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में ये जो टैबलेट है ये बेस्ट है, क्योंकि इस टैबलेट के अंदर आपको जो आपकी बेसिक नीड है सब पूरी हो जाएंगी। मैं इसको बोलूँगा कि सैमसंग A9 प्लस और OnePlus का जो टैब है उससे बेटर है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे फीचर हैं जो उनके अंदर हैं, बट इसके अंदर वो फीचर जो उनके अंदर नहीं है। दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। मैंने ये टैब ख़रीदा है और मैं अनबॉक्सिंग करना चाहूँगा इस टैब का आप लोगों के साथ में। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हैं, जैसे कि लिखा है 2K। आप देख पा रहे हैं ये 2K डिस्प्ले है, JBL के स्पीकर हैं एंड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि MediaTek G99 प्रोसेसर है। आई नो कि प्रोसेसर बहुत पुराना है, बट अभी की डेट में बेसिक नीड्स के लिए इनफ है। इसके साथ साथ में लेनोवो ने प्रॉमिस किया है कि इसको नेक्स्ट 3 मेजर अपडेट देंगे, ठीक है, जो कि ये टैबलेट लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ है सन 2024 में। तो आई थिंक 15 ऑलरेडी मिल चुका है, इसको 16, 17 मिलेगा एंड्रॉयड अपडेट। उसके बाद इसके कुछ आई थिंक 4 या 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाता है। बात करें इसके अनबॉक्सिंग के अंदर, इसके अंदर आपको ये वायर मिलता है, काफ़ी अच्छा मजबूत वायर है, देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। प्लस आपको यहाँ पे एक एडाप्टर मिलता है, जो कि इसका हटाता हूँ, ओके। सो ये है आपका 45 वॉट का चार्जर, जो कि आपके टैबलेट को 1 घंटे में चार्ज कर देगा। डैट इज़ ऑल्सो ए गुड पॉइंट, ओके। इसके अलावा कुछ यहाँ पर गाइड्स हैं जो कोई नहीं पढ़ता है, सो कीप देम एज इट इज़, ठीक है जी। ये लॉन्च हुआ था 32,000 रुपये का, बट अभी के डेट में मैंने इसको ओनली ऑन 14,200 का लिया है, जो कि बेस्ट प्राइस है, ठीक है, इसके फीचर को देखते हुए। और आई थिंक मेरे को 2-4 साल तक 4 साल मिनिमम तो मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस टैब। ये ऑन हो चुका है, देख सकते हैं आप। काफ़ी स्मूथ टैबलेट है इसके, बिल्कुल। अगर मैं UI की बात करूँ, बिल्कुल लेफ़्ट के अंदर जाते हैं तो ये सब कंटेंट मिलते हैं जो कि पॉपुलर चल रहे हैं। ये शो करते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर कंटेंट चल रहे हैं आजकल देखने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये है, मैंने कुछ विजेट्स लगा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड आप इसके अंदर WhatsApp यूज़ कर सकते हो, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अनलाइक iOS, iPad, जहाँ पर आप WhatsApp नहीं यूज़ कर सकते हो, बट आपको वेब पे खोलना पड़ेगा। अगर आप इसके सेटिंग में जाएंगे, ठीक है, and when you go to the about tablet, you can see this tablet is running on this stable version, and let me Android version 15 you can see. So this tablet is working on Android 15, because when I bought this it was on Android 14, अब 15 मिल चुका है इसको। 5 मार्च का सिक्योरिटी अपडेट है, बट मुझे पता है कि नेक्स्ट 2 ईयर तक मुझे इसका एंड्रॉयड का अपडेट मिलेगा, प्लस मेरे को सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे कुछ टाइम तक। अगर इसकी स्टोरेज के साथ बात की जाए तो 128 GB का मैंने ये लिया है स्टोरेज। 256 GB का भी स्टोरेज था, बट मुझे एक बेसिक नीड्स चाहिए तो उसके लिए इनफ था, तो मैंने इसको कंसीडर किया। अंदर वी हैव सम क्विक गेस्चर हेयर एज वेल, and the system navigation you can also change it by currently I'm using this, but you can also click this, so you will have the 3 buttons over here to navigate this tablet. Next, I would say this tablet has nothing much in this has this some features, like I have set it to the 90 Hz display. You can also put as a auto refresh rate. So one more, the best thing I want to share with you, this tablet has the PC mode.
guys. So when you go to the PC mode, you have a PC like view here, right? So you can open the multiple window in PC mode. This feature is also available in Samsung S9 plus, Samsung Tab, but this Lenovo tablet has the same feature. So this tablet has the same information like Samsung A9 plus, जहाँ पर ये आपका PC मोड ओपन हो जाता है, ठीक है। सो उसके बाद देखिए आप बिल्कुल PC की तरह आता है, सब इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बैटरी का ओपन हो सकता है, यहाँ पर डेट टाइम ओपन हो जाता है, यहाँ पर इसके क्विक सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, यहाँ आप वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हो, यहाँ को सर्च कर सकते हो। सो इससे बाहर आने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद एग्जिट पीसी मोड। अब आप पीसी मोड से बाहर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। मैंने इसके अंदर कुछ बेसिक एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं, जैसे कि गेम्स होती हैं, बेसिक गेम्स कुछ गेम ऐसी भी हैं जो खाली एंड्रॉयड में अवेलेबल हैं, आप iOS में इसको नहीं खेल सकते, जैसे कि ये क्लासिक गेम है, राइट, ये नहीं अवेलेबल गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये GTA San Andreas भी खेल सकता हूँ मैं इसके अंदर यहाँ पे, राइट। एंड वी हैव PUBG एज वेल हेयर, बट PUBG खेलने में इतना स्मूथ नहीं है। इवन मैं तो बोलता हूँ कि PUBG टैबलेट्स के लिए है ही नहीं, खेलना बहुत मुश्किल होता है टैबलेट्स को होल्ड करना, खेलना। 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है तो ये बेस्ट है। इसका म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक में फुल तेज़ करता हूँ इसकी वॉल्यूम, बिल्कुल आपको ये होम थिएटर वाला तो गाइस ये बिल्कुल आपको होम थिएटर वाला फील देगा, इतना अच्छा इसका स्पीकर है। बल्कि मैं ऑनेस्टली ये बोलता हूँ कंटेंट व्यू के लिए टैबलेट इज़ बेस्ट, बिकॉज फ़ोन में इतना छोटा छोटा होता है, देखने में मज़ा नहीं आता है। टैबलेट के अंदर बेस्ट व्यू आता है देखने के लिए, राइट। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बेसिक सा फ़ोन लें, नॉर्मल सा, कोई कोई सिंपल सा हाई फाई फ़ोन ना लें, छोटा फ़ोन लें, ठीक है। बल्कि मैं तो बोलूँगा स्मॉल से फ़ोन होते हैं वो इजी टू कैरी होते हैं, उसको लें, प्लस ये टैब घर में रखें। तो गाइस बात करें इसके कैमरा के बारे में, सो इफ़ यू सी काफ़ी अच्छा कैमरा है। इस प्राइस रेंज में तुम्हें क्या चाहिए, वाइड है काफ़ी एंड फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी खींच लेता है। इफ़ यू सी सही फ़ोटो खींची है। तो ये आपका वीडियो कॉल्स एंड छोटे मोटे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए काफ़ी काम आ सकता है। एक और प्लस पॉइंट है इसे ख़रीदने का मेरा कि इसके अंदर GPS आता है, जो कि हेल्प करता है आपको नेविगेट करने के लिए। मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ GPS। तो गाइस इसके अंदर एक इनकी खुद की नेटिव एप्लीकेशन है स्केच वाली, जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो लगता है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। आपके पास सारे ऑप्शन हैं यूज़ करने के लिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं कुछ भी यूज़। तो ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको अगर थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा, देखो जो बहुत अच्छा हाई लेवल पे स्केचिंग करता है वो शायद एक टैब iPad प्रेफर कर सकता है, बट फॉर ए नॉर्मल स्टार्टर जो स्टार्टिंग कर रहे हैं स्केचिंग की, जो बच्चे हैं वो घर में कर सकें थोड़ी बहुत स्केचिंग, उसके लिए इनफ है। ये एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह की आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो वो सब आप कर सकते हैं, एग्जांपल दे रखा है ये। और गाइस इसके अंदर एक एप्लीकेशन है माई स्क्रिप्ट कैलकुलेटर, ठीक है। ये जैसे आपका iPad में दिखाते हैं ना iPad वाले कि हमारे पास इनके नोटपैड के अंदर दे कैन यूज़, तो आप भी इसमें भी ऐसे 2 + 1 = कर सकते हैं, तो ये आपको आंसर दे देगा। देखो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस टैब के अंदर। ये सब फीचर हैं जो एक iPad के अंदर है, इसके अंदर भी हैं, सारे फीचर इसके अंदर हैं। तो ये आपके बच्चों के लिए काम आ सकता है ये एप्लीकेशन बहुत। इसके अंदर आप अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए आपको इस टैब से, और क्या चाहते हैं आप, सब कुछ सब मिल रहा है इस टैब के अंदर। एक अच्छा स्पीकर मिल रहा है, अच्छी डिस्प्ले मिल रही है,
बैटरी बैकअप 1 घंटे में फ़ोन अब ये 1 घंटे में ये चार्ज हो जाता है, और क्या चाहिए ऐसा। तो कैसा लगा आपको ये मेरा रिव्यू ऑफ दिस टैबलेट, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, आई एम शेयरिंग माय थॉट्स।